मैं मोहन सिंह पिछले 5 साल से अल्टरनेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी दांतें भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है और उसे पीस देती है। लार ग्रंथियों से लार आ करके उस भोजन को चिपचिपा और सुपाच्य बना देता है। कभी कभी क्या होता है कि भोजन के कुछ कण दांतों में फंस जाते हैं और कुछ दिन में वहाँ और सड़न होने लगता है, उसमें बैक्टीरिया और छोटे छोटे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, वो हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उससे हमारे दांतों में से हमारे मुंह से बदबू आने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है और जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। कभी कभी इससे इस सब लक्षण पैरिया के ही है। पैरिया में मसूड़े से ब्लड आता है और मसल्स जो है ना, मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में यदि इस तरह की समस्या आए तो जब भी आप मीठे चीज़ खाइए, मिठाई खाइए या मीठे चीज़ जो भी खाइए, तो कुल्ला करना कभी मत भूलिए। ज़रूर कुल्ला कीजिए, अच्छे से कुल्ला कीजिए ताकि कोई भी कण चिपका ना रह जाए या मीठी चीज़ों का रस दांतों में लगा ना रह जाए, इसलिए कि मीठी चीज़ें बहुत जल्दी दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। भोजन के कण भी चिपक जाते हैं लेकिन इतना जल्दी वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो भी सड़न पैदा करेंगे लेकिन लंबे टाइम तक। लेकिन यदि मीठी चीज़ें आपके दांतों में देर तक फंसी रह जाए, मीठी चीज़ों के कण फंसी रह जाए, तो दांतों को बहुत क्षति पहुँचाती है बहुत कम टाइम में। इसलिए जब भी मीठी चीज़ें खाइए तो आप अच्छे से कुल्ला ज़रूर कीजिए, दांतों की सफाई अच्छे से ज़रूर कीजिए, इसलिए कि मीठी चीज़ें दांतों के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब रही बात कि यदि दांतों की मसूड़ों की समस्या आ गई है तो उसके लिए क्या हम उपचार करें। उपचारों में 3-4 तरह के उपचार हम बताएंगे। एक उपचार है जबड़े और मसूड़ों के लिए कि आप जो दांत है हमारे नीचे वाले और ऊपर वाले जो दांतों का एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक हम मसूड़ों को क्या करेंगे, क्लॉक वाइज करते चले जाएंगे। जैसे नीचे वाले दांत का यहाँ से लेकर के ये 5 बार 6 बार यहाँ मसूड़ों को क्लॉक वाइज करते चले जाएंगे। कोई जगह खाली ना रह जाए, छूटा ना रह जाए। लगातार यहाँ से लेकर इस छोर तक यहाँ तक मसूड़ों को क्लॉक वाइज करते चलेंगे। फिर इधर से एंटी क्लॉक वाइज, उसी जगह पे एंटी क्लॉक वाइज 5-5 बार 6-6 बार 6-6 बार क्लॉक वाइज करते चले जाना है। दांत के ठीक ऊपर से ये तो नीचे की क्रियाएं होंगी। 2 बार 3 बार इसे करना है। फिर आप मुंह को खोलिए, यहाँ गड्ढा सा हल्का मिलेगा, फिर उस पोर्शन से आप क्लॉकवाइज करना शुरू कीजिए। इसे भी ऊपर वाले जो दांत है उसके एक छोर से दूसरे छोर तक आप क्लॉकवाइज करते चले जाइए। एक जगह पे कम से कम 5 बार ऐसे घुमाइए। फिर यही एंटी क्लॉकवाइज जस्ट दांत के ऊपर ही आपको करना है, कोई जगह खाली ना रह जाए। इसे इस हिस्सा तक जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ तक लाना है। ऐसे ये भी 2 बार कम से कम 2 बार ऊपर और नीचे या कर देते हैं तो वहाँ के मसूड़े जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं मसूड़े रिलैक्स हो जाते हैं और मजबूत बनते हैं। वो दांतों को अच्छे से पकड़ते हैं, वहाँ उनका एक्सरसाइज हो जाता है मसूड़ों का। तो ये बहुत बढ़िया है कि आप अपने उंगलियों के सहारे से वहाँ के मसल्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ढंग से उसकाइए ताकि मसूड़े दांतों को पकड़े हुए हैं, मसूड़ों में मजबूती आए तो आपके दांत भी मजबूत बने। दूसरा जो उपाय है वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आपको दोनों दांतों को चिपका लेना है, बैठा लेना है और मुंह से सांस लेना है। आपके दांत के बीच बीच से सांसें अंदर जाएगी और फिर थोड़ा देर तक रुकना है और नाक से सांस को निकाल लेना है। जैसे देखिए शीतली प्राणायाम, दांतों को बैठाइए, पहले दोनों सांस लीजिए मुंह से, आपको मुंह से सांस लेना है दोनों दांत बैठा के। ये क्या करता है कि दांत में जितना सिहरन होता है, पानी लगता है, इस सब में बहुत फायदेमंद है शीतली प्राणायाम दांतों के लिए। इसे 5 से 6 बार आप कीजिए। यदि दांतों की समस्या है, मसूड़ों की समस्या आ रही है तो ये बहुत लाभदायक है। न्यूरोथेरेपी भी अपने ढंग से दांतों का इलाज करती है। उसमें 5 मेडुला दिया जाता है। जो भी मेडुला होता है वो पेयर में होता है, यानी जोड़े में होता है। तो यदि 5 मेडुला का 3 ट्रीटमेंट देते हैं तो दांतों के लिए स्पेशल ये ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी का। कैसे देना है आपको
आप लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट साइड हो गया, आपके कान के ठीक नीचे से अपने अंगूठे से खींचना है इसे 10 बार। लेफ़्ट साइड 10 बार खींचना है, तुरंत राइट साइड भी 10 बार खींचना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुरंत राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 5 मेडुला का ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट हुआ। 1 मिनट के बाद इसे फिर दोहराएंगे, फिर 1 मिनट के बाद इसे दोहराएंगे, यानी 3 बार इसको देना है 1-1 मिनट के अंतर पर। ये जो 5 मेडुला है बहुत लाभदायक है दांतों के लिए। मेरे साथ ये परेशानी हुआ था, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा था और कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। जब भी दोनों दांतें सट रही थी तो उसमें तेज़ दर्द आता था। लेकिन ये ट्रीटमेंट हमने सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम दिया। 5 मेडुला का 3 ट्रीटमेंट 3 बार दिया दिन में, और अगले दिन से ही किसी तरह के भोजन खाना चालू कर दिया हम। कोई दर्द बिल्कुल ही हट गया और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, हमने इसे करके देखा है। तो 5 मेडुला का 3 ट्रीटमेंट अपने लेफ़्ट साइड कान के नीचे उकसाना है 10 बार, और फिर राइट साइड कान के 1 बार भी कर दीजिएगा तो लाभ होगा, लेकिन 3 बार दे देने से पर्याप्त डोज उसका हो जाएगा। और जो लास्ट उपाय है चौथा, उसमें आपको मंजन बनाने के हम सलाह देते हैं कि मंजन बनाइए यदि आपके दांतों की समस्या आ गई है तो। उसमें 4 से 5 ग्राम फिटकरी लीजिए, उसे गर्म तवा पर रखिए, वो पिघल जाएगा और फिर पपड़ी के रूप में आ जाएगा, उसे कूट पीस लीजिए। और फिर उसमें 20 से 25 नीम के पत्ते सुखा करके उसका पाउडर दोनों को मिक्स कर दीजिए। अब 1 चम्मच यदि ये दोनों का मिक्स लेते हैं तो 7 चम्मच आप उसमें सेंधा नमक डालिए। जितना चम्मच ये बने उसी हिसाब से 7 गुना सेंधा नमक उसमें डालकर ये मंजन बना लेना है। और इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए है कि 5-6 और इसमें लौंग डाल दीजिए, 5-6 लौंग पीस करके इसमें डाल दीजिए। अब एकदम मंजन आपका तैयार है। जब भी धोना है तो 2-3 चुटकी आप लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और पूरे दांत को साफ़ कीजिए। किसी तरह के दांत की समस्या हो गई उसमें बहुत राहत देगा ये। तो ये 4 दांतों की समस्या के लिए 4 उपाय बताए, चारों बहुत बेहतर है और अच्छे हैं। अब रही बात कि क्या सावधानियां बरतें, तो पहले तो ही हमने बता दिया कि आप जब भी मीठी चीज़ें खाएं तो कूला ज़रूर करें, और सामान्य खाना भी खाएं तब भी कूला करने की आदत भोजन के बाद डाल लीजिए। एक सावधानी आपको बरतना है। दूसरा कि यदि इस तरह की समस्याएं हैं तो नीम के दातुन या नीम के पत्ते को चबाइए। इससे पायरिया जैसी जो शिकायत होती है उसमें बहुत आराम मिलता है, माने बिल्कुल आराम कर देता है नीम के दातुन और नीम के पत्ते चबाने से। और यदि गन्ना आपको मिले तो गन्ना भी दांतों का एक्सरसाइज कर देता है, बहुत बढ़िया है दांतों के लिए गन्ना। तो आज का वीडियो एक कैसा लगा